हेलो दोस्तों, दिस इज़ प्रशांत। गरिमा के चैनल पे आज मैं उसका हस्बैंड भी आया हुआ हूँ और हम लोग एक स्पेशल वीडियो बना रहे हैं एक अपने डिसीजन को आप सबके साथ शेयर करने के लिए। जो डिसीजन ये है कि हमने एक हिल होम ख़रीदा, उसको बनाया, बड़े दिल से बनाया है और एक तरीके से अपना बेस फॉर द टाइमिंग और फॉर अ कंसिडरेबल टाइम हमने शिफ्ट ही कर लिया है। सो इट्स यू कैन से कि हमने अपना बेस फ्रॉम अर्बन लाइफ टू हिल, हाँ, दिल्ली एनसीआर टू हिल हमने शिफ्ट कर लिया। और ये डिसीजन मतलब मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा डिसीजन था हमारी ज़िंदगी का, हमारी लाइफ का, लेकिन ये डिसीजन हमने लिया और सो फार इट्स बिन वंडरफुल, द एक्सपीरियंस हैज़ बिन वंडरफुल। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हमारे 3 मेन क्वेश्चंस जो हमें कई बार लोग पूछते भी हैं कि पहला ये चीज़ कि आप अर्बन सिटी को छोड़ के जो एक कंफर्ट होता है उसको छोड़ के आप यहाँ आए क्यों, व्हाट वाज द रीज़न दैट ड्रोव यू हिल लाइफ में शिफ्ट होने का। दूसरी चीज़ ये कि ये लोकेशन क्यों, जिस जगह पे हम हैं, इट्स इन देहरादून, और देहरादून ही क्यों, वाई नॉट सम अदर हिल। और तीसरी चीज़ ये कि इस टाइम क्यों, कि एग्जैक्टली वाई दिस टाइम। हो सकता है मे बी कई सारे होते हैं जो लेट एज में ये चीज़ सोचते हैं, रिटायर होने के बाद एंड ऑल दैट, या फिर किसी और टाइम पे, बट वाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज हमने जैसे ही हमने भी अपने पर्सनल डिसीजन में देखें तो शायद इतनी जल्दी तो हमने भी खुद भी नहीं सोचा था। सो वाई दिस ऑल हैपेंड, तो इन 3 पार्ट्स पे बात करेंगे। तो पहली पॉइंट तो ये कि हमने ये डिसीजन, ये हिल वाला डिसीजन लिया क्यों। सो कॉन्स्टेंटली ये चीज़ होती रहती थी हमारे साथ कि जब भी दिल्ली में पोल्यूशन, तो आप जानते हैं गैस चैम्बर है, हम ईयर में 2 से 3 बार है ना मूव करते थे हिल्स पर। कभी जैसी गर्मी हो गई बहुत ज़्यादा, वेदर चेंज हो गया स्पेशली फेब मार्च के आसपास में, तब हम हिल्स पे जा रहे हैं। एंड देन फिर ये नवंबर के आसपास में जब पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो जाता है, देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स द हिल और समटाइम्स टू साउथ एज वेल। तो देन वी थॉट कि यार हम इतना ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं और एक टाइम पर है ना हमारा सैचुरेशन, एक हेट्रेड सी हो गई थी फॉर दिस अर्बन लाइफ और दिस दिल्ली एनसीआर की चिक चिक पिक पिक और पोल्यूशन और इतनी ज़्यादा क्राउडेड ट्रैफिक, इन सब से ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो गया था। सो देन वी थॉट कि ठीक है, देखते हैं कि कैसा रहता है, क्या रहता है, लेट्स बी देयर फॉर सर्टन वाइल। फिर हमने बहुत जगह एक्सप्लोर की एंड देन वी केम टू देहरादून। और मैं प्रशांत को हमेशा बोलती रहती थी, नैनीताल हमारा एक सेकंड होम बन गया था, जब देखो तब नैनीताल चलते हैं वरना कहीं और नहीं जाना, नैनीताल चलते हैं। बट देन लास्ट ईयर व्हाट हैपेंड, जब ये इतना लंबा वीकेंड आया था दिवाली का, सो आई टोल्ड हिम कि भैया कहीं और चलते हैं, वाई ओनली नैनीताल, नैनीताल एंड नैनीताल इज़ नैनीताल सो ब्यूटीफुल। मुझे तो नैनीताल से बहुत ज़्यादा कोई कनेक्शन वगैरह कुछ इस तरीके से फील नहीं होता था, बिकॉज इट बिकेम वेरी बोरिंग और मॉल रोड भी बहुत ज़्यादा कंजस्टेड वगैरह हो चुकी थी और उतना ज़्यादा प्लेसेस नहीं थी एंड कनेक्टिविटी का भी बहुत ज़्यादा इशू मेरे को लगता था। देन वी केम टू देहरादून विद द एंटायर फैमिली। फिर उसके बाद में दिवाली के का जो वीकेंड गया, उसके नेक्स्ट वीकेंड भी हम आए टू देहरादून और यहाँ पर है ना सर्वे करने एंड देखने के लिए। और मैं हमेशा प्रशांत को बोलती थी कि यार हमेशा हम नैनीताल जाते हैं, हम मसूरी क्यों नहीं जाते। एज यू कैन सी, ये पीछे जो आप देख रहे हैं हिल्स वगैरह आ रहे हैं, दैट इज़ मसूरी, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा दिस इज़ देहरादून। सो जब आए तो इमीडिएटली क्लिक हो गया एंड देन वी सर्च फॉर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। और फिर हमें ये चाहिए था कि भाई जहाँ से मसूरी व्यू आ रहा हो, बहुत ज़्यादा खुला हो, एयर अच्छी है, कोई इतनी चिकचिक नहीं है, लोग अच्छे हैं, हवा पानी सारा सब कुछ। हम झरने का पानी पीते हैं यहाँ पर, और जो कि हार्ड वाटर आपको पूरे दिल्ली एनसीआर में मिलता है। सो ये बहुत सारे रीजंस थे एंड इमीडिएटली हमें क्लिक हुआ। इसमें वो एक क्वेश्चन भी आ जाता है, वही वाला पॉइंट कि व्हाई दिस प्लेस। और इसमें कनेक्टिविटी, मतलब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, एवरीबडी नोज, इन कपल ऑफ ईयर्स इट विल बी देयर। अभी भी जो हाईवे है बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, 4-4.5 घंटे में यू आर देयर फ्रॉम नोएडा। टू एंड फ्रो आप कर सकते हैं ईजिली, एंड वी बीइंग फ्रॉम नोएडा, तो हमें मतलब टू एंड फ्रो के लिए हमें ये था कि ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए कि जाने आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे, तो 4-4.5 घंटे में यू आर देयर। फिर एक बड़ा रीज़न ये था कि आई नेवर वांटेड टू, दो आप हॉलीडे करने जाते हैं तो बहुत बार ऐसा लगता है यार कि बिल्कुल नैनीताल या मसूरी दिमाग में आता है, लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए, इफ़ यू वांट टू स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड, तो टेम्परेचर, वेदर ऐसा होना चाहिए जो ज़्यादा कंड्यूसिव हो। ऐसा नहीं होना चाहिए जो बस साल के 2-3 महीने अच्छा लगे लेकिन बाकी टाइम उसको झेलना मुश्किल हो जाए।
कि इतनी ज़्यादा बारिश हो या एकदम स्नोफॉल हो जाए, या फिर इतना ज़्यादा टूरिस्ट का क्राउड उसमें वहाँ रहता उस जगह पे कि आप परेशान हो जाओ कि यार एक नॉर्मल पीसफुल लाइफ आप वहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. सो दैट वाज द रीज़न कि हमारे लिए नैनीताल या मसूरी या ऐसे कोई टिपिकल पॉपुलर हिल स्टेशंस तो कम्प्लीटली आउट थे. तो वी आर लुकिंग फॉर समथिंग दैट वुड बी ऑन द फुट हिल्स. एंड देन द नेक्स्ट बिग थिंग वाज कि देहरादून बीइंग अ कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, चाहे एयरपोर्ट ले लो, ट्रेन स्टेशन ले लो, स्मार्ट सिटी है, कुछ कनेक्टिविटी बहुत नियर है, टियर 2 है, बट फिर भी दूसरे टियर 2 से बहुत बेटर है. बहुत बेटर. और दूसरी सबसे बड़ी जो डिसीजन एक चीज़ है वो एजुकेशन है. हमें ये था कि अगर हम लोग यहाँ पर लंबा जाते हैं तो बच्चे की एजुकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी. शहर में वापस जाने का हमारा अगर रीज़न होगा तो कल को होगा ही कि हमें चाइल्ड की एजुकेशन जो है उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते. लेकिन देहरादून इज़ फेमस फॉर स्कूल्स, तो ये एक बड़ा फैक्टर था कि मैं किसी जैसे हल्द्वानी हो गया फुट हिल्स पे, तो हम कभी नहीं सोच सकते थे कि नहीं उस, क्योंकि स्कूलिंग वहाँ पर उस क्वालिटी की नहीं होगी. बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी है. करेक्ट, क्राउडेड भी है, पोल्यूशन है वहाँ पर. हाँ, तो ये एक फ़र्क था. ये प्लेस थोड़ी सी देहरादून से हटकर है, लेकिन इसमें एक पॉइंट है. हाँ, लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि हम लोग देहरादून में ज़रूर है, लेकिन देहरादून की एक हिल पर है. तो बेसिकली ऐसा नहीं था कि हमें देहरादून की सिटी में वही हसल बसल में रहना है. वी वांटेड टू एक्सपीरियंस द हिल लाइफ, बट नॉट रियली ऑन दोज वेरी हाई हिल्स जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है और जहाँ पर नॉर्मल जो रहन सहन है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, चाहे थोड़ी सर्दी का मौसम आ जाए या फिर बारिश का मौसम आ जाए. बेसिकली 12 मंथ्स की जो एक राउंड द ईयर जो एक्सपीरियंस चाहिए था हमें, वो बहुत एक क्या बोलते हैं ना, कंसिस्टेंट चाहिए था. एंड दैट्स वाई वी चोज फुट हिल्स, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अ हिल ऑन द फुट हिल. सो बेसिकली राइट नाउ वी आर ऑन अ हिल इटसेल्फ. सो वेरी वेरी यूनिक प्लेस. एंड देन अनदर थिंग वाज कि व्यू अगर इतना प्यारा हो, आपके पीछे पूरी सिटी दिख रही है हमें. आई कैन सी द सनसेट ओवर देयर. या सनसेट इज हैपनिंग एंड वी हैव अ मसूरी. इट्स ब्यूटीफुल. या मसूरी हिल्स थोड़ा सा उधर देखेंगे तो ग्रीन एरिया है, राइट, एंड धनौल्टी उस तरफ दिखता है. तो मतलब द एक्सपीरियंस इज अमेजिंग. राइट बिहाइंड अस इज द कंप्लीट फॉरेस्ट एरिया. तो ये एक बड़ा फैक्टर था कि यार फॉरेस्ट के बीच में रहने का एक्सपीरियंस एक बड़ा अलग एक्सपीरियंस होगा. एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि इसी टाइम पर क्यों. मतलब मैंने भी नहीं सोचा था, मैंने सोचा था कि 5-6 साल बाद सोचेंगे कुछ ऐसा. हाँ, तो अभी क्यों लिया? तो इसका एक बड़ा रीज़न ये था कि अभी हमारे साथ मिनिमम स्ट्रिंग्स अटैच थे. बच्चा अभी बहुत छोटा है, सो हिज फॉर्मल एजुकेशन इज़ येट टू स्टार्ट. तो ऐसा नहीं था कि हाँ उसके साथ बहुत स्कूलिंग वहाँ पे एक बाइंड हो गया है कहीं पे एंड वो एक करिकुलम चल रहे हैं वो. तो हमारे पास वो ऑप्शन थी कि हम उसकी वो एक स्टार्ट जो है ना वो एक बिल्कुल नई जगह से बेस स्टार्ट करें उसका. सो एक बहुत बड़ा रीज़न ये था. दूसरा रीज़न क्या है कि आई रन अ बिजनेस विच इज़ कम्प्लीटली डिजिटल. इट्स रिमोटली ऑपरेटेड. कर्टसी कोविड वर्क फ्रॉम होम पहले से चल रहा था एंड अब रिमोट वर्क एक नॉर्मल कल्चर हो गया हमारे लिए. आईटी इंडस्ट्री के लिए एक अब एक न्यू नॉर्मल हो गया है. तो उन सब फैक्टर्स की वजह से इट जस्ट एनेबल्स. गरिमा तो हरसेल्फ अ यूट्यूबर. सो बेसिकली ऑल दोज फैक्टर्स वर काइंड ऑफ इन फेवर ऑफ अस, जिसने हमें बाइंड नहीं किया कि हम लोग दिल्ली या नोएडा से कहीं मूवी नहीं कर सकते फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम. तो इन रीजंस की वजह से हमने डिसाइड किया कि यार अगर हमें वी हैव बीन सो फॉर्चुनेट टू बी एबल टू डू दिस कि हम यहाँ बैठ के अपना काम कर सकते हैं. वो सारी चीज़ें जो हम वहाँ पर शहर में एक्सपेक्ट करते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ कर पा रहे हैं. शायद जो एक चीज़ इकलौती चीज़ यहाँ मिस करते हैं वो होती है शॉपिंग. कि शॉपिंग के लिए जो एक मॉल में जो हमें प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, ब्रांड्स मिल जाते हैं, वो उतना अच्छे यहाँ नहीं मिलते हैं और उसके लिए हमें हमारे चक्कर लगते रहते हैं. तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग शहर से ऐसे करके कि हम वापस नहीं जाते. दैट्स वाई द कनेक्टिविटी फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट कि 4-4 घंटे हैं. करनी कितनी होती है? 3-4 महीने में एक बार करनी होती है. तो आपका इतनी बट महीने में लग ही जाता है. महीने में एक बार चक्कर लग ही जाता है, शायद उससे ज़्यादा ही लग जाता है. बट दैट्स वाई कनेक्टिविटी पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. येस, आई थिंक इफ फेट would want, I don't think that we will ever be going back permanently to our urban life, though our homes are there. वो कोई उसमें कोई difference नहीं है. We can always go back there whenever we want, but I don't think we will want to because this life is just so beautiful. We are blessed and we are thankful to God that ये मौका हमें मिला यहाँ पर ऐसी ज़िंदगी बिताने का. और बाकी तो ऊपर वाला ही बताएगा क्या होता है, क्योंकि हमने नहीं सोचा था आज से 3-4 महीने पहले कि हम ये डिसीजन लेके यहाँ बैठे होंगे. तो वो तो ऊपर वाले पे डिपेंड करता है. डिसीजन लिया है 1.5 महीने में लिया है हमने. नवंबर मिड में 1 मंथ में हमने ये डिसीजन वगैरह ले लिया और सामान
लास्ट एंड वीक में हमने दिसंबर में शिफ्ट कर लिया 2021 के. सो इट वाज वेरी क्विक, पता ही नहीं चला कि ऐसा कैसे हो गया. बट या कुछ चीज़ों की कॉलिंग होती है. सो या नेचर वॉज कॉलिंग अस, माउंटेन्स वर कॉलिंग अस. मैं तो ये बोलूँगी कि मुझे अगर ऑप्शन मिले तो मैं किसी काम के लिए भी ना जाऊँ. एवरीथिंग वुड बी ऑनलाइन. मैं शायद है ना ऑनलाइन ही सारे काम कर दूँ और मेरे को दिल्ली ना जाना पड़े. दिल्ली से ब्यूटीफुल बहुत अच्छी जगह है आसपास में, और बहुत सारी जगह हैं. बद्रीनाथ, केदारनाथ, उत्तरकाशी. ये कुछ ज़्यादा ही नफरत करती है दिल्ली से. मुझे इतनी नफरत ज़रूर नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि ये जगह बहुत प्यारी है. नो डाउट. नेवर एवर गो टू दिल्ली. अरे भाई, सारे दिल्ली वाले जो देख रहे होंगे उनको क्या लग रहा होगा कि इतनी पिचिंग हो रही है दिल्ली के लिए. भाई ठीक है, हम दिल्ली वाले ज़रूर रहे हैं. I just simply hate urban cities now. I really don't want to go back to any populated city, especially Delhi NCR वाली. तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं जाना. देखिए आप, मतलब ये फैक्ट है कि बहुत सारे ना ऐसे लोग होते हैं जो कि मतलब क्या नहीं अफोर्ड कर सकते होते. मैंने देखा है ऐसे होम्स बना के बैठे हुए हैं, लेकिन वो वहाँ पर जाते टाइम ही नहीं मिलता और शायद उनका काम उनको अलाउ नहीं करता. तो यहाँ पर आई थिंक द फेट वाज देयर कि हमारे काम ने हमें अलाउ किया और हमारी सिचुएशन ने हमें अलाउ किया कि हम ये डिसीजन ले पाएँ. तो वही वाली बात है कि फेट की कॉलिंग थी और ये लिखा हुआ था, इसलिए शायद हम यहाँ पर इतनी जल्दी हमने डिसीजन ले पाए हम लोग और आ पाए हम लोग यहाँ पे. सो हैप्पी टू शेयर दिस डिसीजन विद यू. Thank you so much, and yeah, Garima, as usual, we'll see you in more videos. All right, take care. See you Subscribe. Bye.